इनका डबल बीमारी था, पर एक तो साटका है, दूसरा गठिया भी है। दो बीमारी है इनकी, तो साटका और गठिया दोनों भी इसी से जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अहबाब गिरामी खैरियत से होंगे। पहली बार मुझे अपने एक बचपन के दोस्त से मुलाकात करने का मौका मिला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान है कि आज मैं उनके क्लिनिक पे आया हूँ। आइए आज जानते हैं कि हमारे दोस्त जो हैं, ये बचपन के साथी हैं, इन्होंने ये मकाम कैसे हासिल किया, इस क्लिनिक को स्टार्ट कैसे किया और कहाँ से ये पढ़ाई शुरू की थी और कैसे कैसे और क्या क्या है ये, और किन बीमारियों का इलाज करते हैं, कैसी कैसी दवा करते हैं और कहाँ कहाँ से पेशेंट इनके पास आते हैं। इंशाल्लाह सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। मुख्तसर आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब जो है इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए। शायद कि आपके बारे में कोई जो सवाल जब आपके दिमाग में हो या आपके पास कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, शायद उसका इलाज भी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अहमद खान है। मैं जो है यही मेरी क्लिनिक जो है सिकरी बाजार सिद्धार्थ नगर में है, और ये क्लिनिक जो है इस पे हम सभी पेशेंटों का लगभग इलाज करते हैं। फोकस मेरा ज़्यादातर पेशेंट मेरे नेफ्रोनिक सिंड्रोम, जैसे कि किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी होती है, या फिर साटका, गठिया, या बच्चेदानी की गांठ हुई किसी की, या बहुत दिनों से किसी को स्पर्म काउंट कम है, यानी कि मेल इनफर्टिलिटी जिसमें कहते हैं कि पुरुषों में दिक्कत होती है, महिलाओं में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है जिसकी वजह से जो है उनको बच्चे की पैदाइश नहीं हो पा रही है कई सालों से। तो इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं मोस्टली। और बाकी हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो हमने जो है बेंगलोर से फार्मेसी की हुई है, और उसके पहले हमने हिफ्ज भी किया हुआ है। 20 पारे का मैं हाफिज भी हूँ माशाल्लाह से। 20 पारे के हाफिज हैं माशाल्लाह। 20 पारे का हाफिज भी हूँ। उसके बाद हिफ्ज करने के बाद जो है मैं 20 पारे का इसलिए हिफ्ज किया क्योंकि मेरा जो है थोड़ी सी आवाज खराब हो गई थी, बीच में आवाज बैठ गई थी। 1 साल के लिए पूरा मैं बोल ही नहीं पा रहा था। उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया जिसमें कम बोलना पड़े और कम जो है बातचीत करनी पड़े, तो उसके बाद माशाल्लाह से ठीक हो गया। तो मैंने फार्मेसी की। उसके बाद फार्मेसी करने के बाद मैं BHMS किया, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिनल सर्जरी। तो फार्मेसी मैंने एलोपैथ में की थी, अंग्रेजी दवाओं से की थी, और होम्योपैथ से मैंने जो है BHMS किया हुआ है। और हमारे जो मेडिकेशन है वो होम्योपैथ के थ्रू हम मेडिसिन देते हैं। जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं उनको होम्योपैथी चलाते हैं। जैसे किसी को जो है ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग है, या फिर किसी को अर्थराइटिस है, गठिया की बीमारी है, साटका है, किसी की साइटिक नर्व अगर दब रही हो, पीछे से रेडिएटिंग पेन होता हो, बटक से होते हुए, जांग के पीछे से होते हुए, और गुर्दे की पथरी का माशाल्लाह से अगर किसी को दवा देते हैं। आपके नेपाल साइड से काफी पेशेंट आते हैं गुर्दे की पथरी के लिए, जैसे लुम्बनी हुआ, और बुटवल साइड से काफी सारे पेशेंट आते हैं गुर्दे की पथरी के लिए। तो माशाल्लाह से उनकी 20 दिन की दवा देते हैं और 10 ही 15 दिन में उनको रिजल्ट मिल जाता है, और वो फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो पथरी निकल गया, और वो रिपोर्ट सेंड करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत खुशी होती है हमको कि उनकी दवा हम 20 दिन की चलाए थे और 10 ही दिन में निकल गया है। और मोस्टली हम गुर्दे पे ज्यादा फोकस करते हैं। पित्त की भी पथरी निकलती है, लेकिन क्या होता है कि पित्त की पथरी में थोड़ा रिस्क रहता है। अगर ज्यादा एज का पेशेंट है तो उनमें रिस्क नहीं लिया जाता है। उनको बोल दिया जाता है कि आप एडवाइस यही रहेगा कि आप जो है सर्जरी ही करवा लें। और बाकी अगर छोटा बच्चा है भाई, उसका पित्त बचपन से ही निकाल दिया जाए तो उसका पाचन क्रिया वगैरह सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए उसमें निकलने के भी चांसेस होता है और निकल भी आता है पित्त वाली पथरी। बाकी बच्चेदानी की गांठ हो गई, औरतों से पीरियड संबंधित रिलेटेड कोई दिक्कत हो गई, जैसे पीरियड का बार बार आना, ज्यादा दिन तक पीरियड रह जाना, या फिर 1-2 महीने तक पीरियड ही ना आना, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ओवरियन सिस्ट हो जाती है, बच्चेदानी के साइड में दोनों गांठ हो जाती है, बच्चेदानी के अंदर सूजन भी हो जाती है। तो इसलिए जो है बच्चे पैदा करने में भी असमर्थ हो जाती हैं, कई दिन तक पीरियड नहीं आता, 2-2 महीने तक। तो अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल लोग करते हैं। अंग्रेजी दवा में क्या होता है कि हार्मोनल पिल्स दे के आपको जो है, जब पिल्स आप खाते हैं यानी दवा जब खाते हैं तो आपका पीरियड तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर अगली बार जो है फिर वही दवा आपकी बॉडी मांगने लगती है। दवा इस्तेमाल करेंगे तभी फिर दवा इस्तेमाल करते हैं तो ही पीरियड आता है। यानी दवा इस्तेमाल नहीं करना है? नहीं, अंग्रेजी दवाएं इस्तेमाल करना है एक ऐसी सिचुएशन पे जब हमको लगे कि जो है पीरियड बिल्कुल आ ही नहीं रहा, 3 से 4 महीना हो गया, तो हम वैसे नेचुरोपैथी में बहुत सारे ट्रीटमेंट है। कोई जो है हल्दी और जीरे का पानी पी ले रहा है, उससे भी आ जा रहा है। 3-3, 4-4 महीने का पीरियड रुका हुआ। तो बहुत सारे नेचुरल ट्रीटमेंट भी है। लेकिन अगर जो है अंग्रेजी दवा कोई खाता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आए जो पीरियड की दवा लेते थे अंग्रेजी दवाएं, और खाते थे तब आता था, और नहीं खाते थे तो नहीं आता था, ऐसा था। तो उन लोग भी माशाल्लाह से उनको भी बहुत आराम मिला है। बहुत क्या इलाज मिला? क्या इलाज हुआ? होम्योपैथिक के थ्रू हमने इलाज किया जी, होम्योपैथिक के थ्रू हमने दिया था। ये सारी जो दवाइयाँ रखी हुई हैं ये होम्योपैथिक की हैं? हाँ, होम्योपैथिक है। इसमें साटका, गठिया,
बच्चेदानी की गांठ वगैरह हुई, अच्छा। और किसी को जो है मतलब लकवे वकवे की भी अगर परेशानी होती है, लकवे का प्रॉब्लम रहता है, तो हमारे पास मशीनें वगैरह हैं। साटका के लिए भी मशीन वगैरह से थोड़ा स्टिमुलेट कर देते हैं, जो नसें दबी हुई होती हैं, या कमर की रीढ़ की हड्डी के बीच में जो नसें दबी हुई होती हैं, पैरों में झुंझुनाहट जाना, या पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होना, या कमर में दर्द जाना, पीछे बटक से होते हुए दर्द जाना, या गठिया रोग अर्थराइटिस जिसको कहते हैं, गाउट कहते हैं, कार्टिलेज कटी हुई होती है, तो फिर वो सबका ट्रीटमेंट यहाँ पे चलता है जी। और हमने जो है आईसीयू में भी बहुत दिनों तक जो है प्रैक्टिस किया हुआ है। अच्छा। हाँ, आईसीयू में हमने 4 साल जो है जूनियर डॉक्टर के ये पोस्ट जो पे पीछे सारे जी लगे हुए हैं 4,000 सर्टिफिकेट्स हैं सारे जी, आपके, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये क्या जो है हमने वर्क किया था रियाज ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल मोहद्दीपुर में है, उसमें जो है स्पाइन और जो है हड्डी दोनों को मतलब दोनों को ट्रीटमेंट किया था। अगर किसी की नस दब रही है तो उसको जो है खोला जाता है, यानी कि स्क्रू लगा के जो है बाकायदा उसको सेट किया जाता है। ये सर्जरी के थ्रू बता रहा हूँ। जो केसेस ट्रीटमेंट नहीं होता है होम्योपैथ से या अंग्रेजी से ट्रीटमेंट नहीं होने लायक है, उसको हम साफ साफ बोल देते हैं कि ऐसा है कि आप जो है ऑपरेशन ही करा लो। जैसे आपको अभी हमने बताया कि पित्त की पथरी के लिए हमको ऑपरेशन ही करा लेना चाहिए, क्योंकि वक्त लगता है, 2 mm 1 mm कहीं जाके 1 महीने में घटता है, तो थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। और पित्त की पथरी को जो है छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फटती है पित्त तो पूरा बॉडी खराब हो जाती है। और ये वाला, और ये हमारा जो है जो हमने BHMS किया उसके लिए जो सर्टिफिकेट हमको मिला है 8th नेशनल साइंटिफिक सेमिनार के लिए है ना, ये सर्टिफिकेट हमारा ये वाला। और ये जो है हमारा जो सावित्री हॉस्पिटल पे हम जूनियर डॉक्टर आईसीयू में जब काम कर रहे थे उसका है। आईसीयू में जूनियर डॉक्टर के पोस्ट पे, जैसे हर जगह आईसीयू में मेन डॉक्टर नहीं रहते हैं, जूनियर डॉक्टर ही हमेशा रहता है। कोई भी पेशेंट आता है, चाहे गुर्दे की दिक्कत हो, चाहे उसको चोट लगी हो, चाहे हड्डी टूटी हो, किसी भी परेशानी को लेकर कोई पेशेंट रहता है तो पहले जूनियर डॉक्टर ही फेस करता है। जूनियर डॉक्टर डिसाइड करता है कि ये परेशानी किस चीज की है और किस डॉक्टर को हमें बुलाना है। दिल की परेशानी है तो दिल वाले डॉक्टर को हमने बुला लिया, गुर्दे की परेशानी है तो गुर्दे वाले डॉक्टर को बुला लिया, ऐसा होता है। जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि आपके पास पहुंच नहीं सकते, फिलहाल जैसे आपसे जो है तो हम हमारा एक YouTube चैनल है, हमारे अपने YouTube चैनल पे जो है, जो कि सहारा हेल्थ केयर नाम से है, सहारा हेल्थ केयर जी, सहारा हेल्थ केयर नाम से हमारा YouTube चैनल है। उस पे हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताए हैं, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताए हैं, उसका इलाज के बारे में बताए हैं। लेकिन ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप अपनी हिस्ट्री कंप्लेन सारा दे के उसके बाद तब मेडिसिन जब लिखवाते हैं तो बढ़िया सूट करती है। अच्छा। ये थोड़ा अंग्रेजी दवाओं से डिफरेंट होती है। होम्योपैथ में अगर अंग्रेजी में क्या कि पैरासिटामॉल खा लिया बुखार उतर गया, लेकिन होम्योपैथ में ऐसा नहीं है कि अगर नक्सोमिका खाए बुखार उतर गया तो उसको अगर बीमारी है बुखार की तो वो भी खाएगा तो उतर जाएगा। सबके लिए अलग अलग मेडिसिन है जी जी, क्या क्या दिक्कत है सबके लिए अलग अलग दवाएं। जैसे कि अगर मतलब जो है आपने कोई वीडियो डाली किसी इलाज के बारे में, किसी बीमारी के बारे में, और किसी ने देखकर बिना आपसे बात किए उसी वीडियो को देखकर अगर उन्होंने इलाज ऑनलाइन हमसे कंसल्ट दवा ले लिया उन्होंने, तो दिक्कत हो सकती है ना? नहीं, दिक्कत नहीं होगी, होम्योपैथ की यही तो अच्छाई होती है। अच्छा, कभी कभी कोई दिक्कत हो, किस वजह से प्रॉब्लम आई है, तो इसीलिए बात करना बेहतर होता है, बेहतर बात करना होता है, लेकिन सूट करना बेहतर होता है कि सूट तब करेगी। लेकिन अगर आपने ले लिया जो वीडियो बताया गया है तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। होम्योपैथ की यही खासियत होती है कि आप अगर ले ले रहे हैं, खा ले रहे हैं तो किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं दिखाएगी जी, यही चीज की अच्छाई है। और हमारे यूट्यूब पे जो है, यूट्यूब के जरिए जो है दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, बहुत सारे दूर दूर से पेशेंट हमारे को जो ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं और हम उनको दवाएं भी किसी को कुरियर कर देते हैं दवा। नेपाल के भी कई सारे पेशेंट हम कुरियर कर देते हैं दवाएं, जब नहीं वो असमर्थ रहते हैं आने के लिए। और कुछ हमारी फीस है, थोड़ी बड़ी फीस लेके उसके बाद जो हम उसको कुरियर कर देते हैं। जब कोई कमेंट करता है तो आप उसका जवाब जी बिल्कुल जवाब देते हैं। हमारे उस पे जो है यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं, जैसे हाइपर हाइड्रोसिस, हाथों में पसीना आना, बच्चेदानी की गांठ हुई, और यूटेरस हो गया, यूटेरस मतलब बच्चेदानी में सूजन भी होने की समस्या, गठिया की समस्या, साटका की, गुर्दे की पथरी की समस्या, बहुत सारी ल्यूकोड्रमा हुआ, मेलाज्मा है यानी कि छाइये की समस्या, मतलब बहुत सारी वीडियोस आपको पड़ी होगी। सहारा हेल्थ केयर हमारा यूट्यूब चैनल है, अच्छा। उस पे जाके आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। आपका नंबर इस वीडियो में जी उस पे वीडियोस में हमारा डाला हुआ है, ऑलरेडी नंबर है, दोनों नंबर हमारे डाले हुए हैं। और आप व्हाट्सएप पे हमें कंसल्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए हमारा अपॉइंटमेंट ले सकते हो कि डॉक्टर साहब हमको जो है ऐसी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, मतलब लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन जो है आपका सिद्धार्थ नगर में पड़ता है। आ रहे हैं तो कहाँ से? नेपाल के लोग अगर आना चाहेंगे तो थुटरी से भी आ सकते हैं, सिकरी में आना रहेगा। और इधर अलीगढ़वा से आएंगे तो भी सिकरी मोहाने होते हैं, सिकरी में आना रहेगा। बॉर्डर और ककरावा बॉर्डर से अगर आना रहेगा तो डफाली पर होते हुए यहाँ से मुड़ जाएंगे और यहाँ पे पहुंच जाएंगे। दुल्हा होते हुए आना पड़ेगा उनको। हाँ, दुल्हा से मुड़ना पड़ेगा जी। यानी पूरब के साइड में लोटन से और इधर से मोहाने के, मतलब मशहूर चौराहा है मोहाना। हाँ, उसी के बीच में सिकरी बाजार करके एक है वहीं पर जी।
चलें, नाम क्या है मेडिकल क्लिनिक का? ये क्लिनिक का है सहारा हेल्थ केयर नाम सहारा है, हेल्थ सहारा केयर। मेडिकल एंड हेल्थ केयर। क्योंकि हमारे पास जो है डबल डिग्री हमने की थी, हमने पहले फार्मेसी की थी अच्छा। अंग्रेजी दवाओं से, तो हमको हाँ। उतना मजा नहीं आया फार्मेसी करके। तो हम डॉक्टरेट फिर किए, तो फिर इसीलिए सहारा मेडिकल हम अपना फार्मेसी भी चला रहे हैं। हाँ। जो कि हम बैठे रहते हैं, जो भी है स्टाफ हमारे, वो अच्छा। जो है दवाएं देते हैं जो भी रहती है। और हमारा क्लिनिक जो फार्मेसी हमारी पीछे क्लिनिक जो है, तो इसीलिए सहारा मेडिकल एंड हेल्थ केयर है जी। चले माशाल्लाह। तो यहाँ पर पेशेंट आते हैं जी तो पेशेंट अभी हैं, कुछ अभी मशीनें भी रखी जी हुई हैं, मशीनें हैं, आप इलाज पेशेंट आप कैसे दिखा करते हैं? सकते हैं लेके जी। जी। अपन ये जो है टीएफटी टेंस है, जो मसल्स को स्टिमुलेट करती है। जैसे कि हमारा साइटिक पेन अगर हो रहा है, यहाँ से जा रहा है दर्द, जैसे कि साइटिक पेन में इधर से दर्द जाता है, तो दर्द को रिलीफ देने के लिए और यहाँ की जो मसल्स होती है वो टाइट जो हो जा रही हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए इस स्टिमुलेटर को लगाते हैं, क्योंकि मसल्स को थोड़ा स्टिमुलेट और रिलैक्स करता है। तो और नसों को भी, यहाँ की जो नसें दब रही होती है उनको भी खोलता है। तो ये दोनों मशीनें हैं, दोनों मशीन लगाई गई हैं। ये थोड़ा सा इसमें और भी फंक्शन है, जैसे किसी को अगर लकवे वगैरह मार देते हैं तो लकवे के लिए भी इसमें ऑप्शन है। और इसमें थेरेपी भी, बहुत सारी थेरेपियां हैं इसमें, इस मशीन में। इसमें सिर्फ टेंस है, यानी कि टेंस एक प्रोसीजर होता है किसी भी बीमारी के, अगर किसी की नस दब रही है तो उसको जो है वहाँ के स्वेलिंग को कम करने के लिए, किसी की हड्डी में अगर सूजन है, बहुत ज्यादा गठिए में सूजन है, तो वहाँ के सूजन को कम करने के लिए टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो रखो ये थोड़ा सा ही पंखो, वो जो नर्व जाती है ना, साइटिक नर्व जो जाती है, वो यहाँ से होते हुए ऐसे जाती है, यहाँ से जनरेट होती है, एक इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है। तो हम इस पे लगा के जो है इसको ग्लूटाइड मसल्स को रिलैक्स करते हैं, फिर यहाँ पे इस जगह पे रिलैक्स करते हैं, फिर यहाँ रिलैक्स करते हैं, है ना। जो साइटिक नर्व का दर्द होता है, 60 का जो दर्द होता है, ऐसे ही से जाता है पीछे से, है ना, ऐसे जाता है। अभी लगा के भी रिलैक्स करके आपको दिखा रहा है, अब जब लगाएंगे फिर बताते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो है इसके मोड्स होते हैं कई सारे, और उसको चेंज करेंगे हम। साइटिक का पेन स्टार्ट करेंगे, मिला था। ठीक है कि ज्यादा है? ज्यादा है। खींचेगा थोड़ा सा खींचेगा। रक्सवा चलावत रहे हो ना, रक्सवा चलावा कुल दिन हुए, एजन ग्लूटाइड मसल्सवा होता ना, कुल बैठा देता है। अब ठीक है, ठीक है, नरम है अब, ठीक। अब इसको जो है जंप कराते हैं, अभी जंप कराएगी, फिर छोड़ेगी, फिर जंप कराएगी, ऐसे होता है। इसको भी लगा रहे हैं, इसको भी लगा पैर पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दोनों घुटने पे लगाओ। ठीक है, नरम है कि बहुत ज्यादा है? हल्का रही तब बताया, थोड़ा तेज कही देगा, ठीक है ना। हाँ, हल्का रही तब बता दिया, ठीक है ना। थोड़ा ही मार, टिप टिप नहीं, का ही है मतलब।
अब ये जो है दोनों घुटने पे लगाएंगे तो घुटने का भी पेन जो है कम होगा। इनका डबल बीमारी था, पर एक तो साठ का है, दूसरा गठिया भी है। दो बीमारी है इनकी, तो साठ का और गठिया दोनों भी इसी से जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे वो कर देंगे ना, जल्दी जल्दी कर दिया जाएगा। इसको उठाओ थोड़ा सा पैरवा।